शलभ मणि त्रिपाठी जी, एक तरफ फूल और एक तरफ बुलडोजर, ये क्यों हो रहा है इंडिया में? जवाब दीजिए। जिन पर फूल बरसना चाहिए उन पर फूल बरसेंगे, जिन पे बुलडोजर चलना चाहिए तो कोई सोचने की बात ही नहीं है। मुझे लगता है कि ओवैसी साहब को ये समझना चाहिए कि जिनकी खुद की पार्टी में ये लिखा हुआ है ऑल इंडिया मुस्लिमीन, यानी जिनकी खुद की पार्टी में गैर बराबरी की बात है, जिनकी खुद की पार्टी में स्पष्ट तौर पे एक धर्म के बारे में बात की जाती है, अगर वो इस तरह की बात करते हैं कि साहब हमारे साथ ऐसा हो रहा है, हमारे साथ वैसा हो रहा है, मुझे तो लगता है कि पुष्प वर्षा की बजाय उनको पत्थर वर्षा पर बोलना चाहिए कि पत्थर वर्षा कौन लोग करते हैं, कब करते हैं, शुक्रवार की तारीखों में क्या पत्थर वर्षा नहीं हुई है? तो ये जो दोहरा रवैया है ओवैसी साहब का, जो जहर बोने का उनका प्रयास है, उत्तर प्रदेश के चुनाव में आए थे, उत्तर प्रदेश के चुनाव में भरसक उन्होंने प्रयास किया कि जहर बोकर जाए, नफरत बोकर जाए, लेकिन क्योंकि कामयाब नहीं हो पाए, बहुत कोशिश की, कामयाब नहीं हो पाए, इस वजह से मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनकी जो राजनीति फ्लॉप हुई है, दोबारा से देश के भीतर खुद को खड़ा करने की जो राजनीति की कोशिश है, उसमें ही इनको तकलीफ हो रही है कि कैसे कांवड़ यात्रियों पे फूल बरस रहे हैं, और निश्चित तौर पे बरसने चाहिए। 2 वर्ष बाद कांवड़ यात्रा निकल रही है, आपको पता है 2 वर्ष कोरोना के चलते कांवड़ यात्रा नहीं निकली। हजारों किलोमीटर का सफर तय करते हैं हमारे जो श्रद्धालु हैं, हमारे जो कांवड़ भाई हैं, और वो जब निकलते हैं तो उनका स्वागत होना चाहिए। ये तो तीर्थ यात्रा पे हम सब बहुत छोटे थे, कोई तीर्थ यात्रा से आता था तो हम सब उनके पांव दबाने जाते थे, हम सब उनसे आशीर्वाद देने जाते थे, उनके पांव में पड़ी जो धूल होती थी उसको अपने माथे पर लगाते थे। और मुझे लगता है कि इस्लाम में भी ऐसा होता है, बहुत सारे लोग जाते हैं तो उनको लोग प्रणाम करते हैं, उनसे दुआएं लेते हैं। तो इसमें कहां से किसी को तकलीफ होनी चाहिए, मुझे ये बात समझ में नहीं आती। लेकिन क्योंकि जिनके नाम के अंदर खुद मुसलमान लिखा हुआ है, जो खुद एक धर्म की राजनीति करते हैं, जो खुद जहर बोने की राजनीति करते हैं, जो खुद नफरत फैलाने की राजनीति करते हैं, वो आज बैठ के कांवड़ यात्रा का अपमान कर रहे हैं, पवित्र सावन के महीने में अपमान कर रहे हैं। मुझे लगता है कि अगर जरा भी इनके अंदर धर्मनिरपेक्षता होगी तो वारिस साहब को माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि बहुत ही पवित्र महीना होता है। जैसे आपके लिए रमजान का महीना पवित्र है, वैसे हमारे लिए सावन का महीना पवित्र है, और आप इस तरह से अपमान नहीं कर सकते हमारे जो कांवड़ यात्री उनका भी और इस श्रावण मास का। ठीक है, वारिस पठान साहब वो कह रहे हैं आप माफी मांगिए, आप हिंदुओं की आस्था के सबसे बड़े महीने सावन महीने में आप ऐसा अपमान नहीं कर सकते हैं। और सर इतनी सुननी पड़ रही है आप लोगों को, अगर पत्थरबाजों पर एक भी ट्वीट आपका या आपके ओवैसी साहब का हो तो दिखा दीजिए लाइव टीवी पर, बीजेपी का मुंह बंद कर दीजिए। पत्थरबाजी के खिलाफ क्या एक भी ट्वीट आपने या आपके मुखिया ने किया है? देखिए, ओवैसी साहब फ्लावर नहीं फायर है, फायर। और हमेशा से संविधान की बात की है, हक और इंसाफ की बात की है, और हमेशा से वायलेंस का खंडन करते थे, करते रहेंगे। ये हमारा ओवैसी साहब का, हमारी पार्टी का पहला तर्क है। सिंपल बात ये है, हमने क्या किया? अभी भी संविधान की बात की। संविधान इक्वालिटी की बात करता है। मोदी जी बोलते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो कैसा सबका विश्वास आएगा? एक तरफ तो हमारे जब कांवड़िए भाई निकालते हैं यात्रा, आप उनके ऊपर हेलीकॉप्टर से फूल बरसा रहे हैं, टैक्स पेयर के पैसे से आप फूल बरसाइए, हमको कोई आपत्ति नहीं है। कांवड़ियों के पैर को मसाज किया जा रहा है पुलिस ऑफिसर यूनिफॉर्म के अंदर, करिए मसाज, डिप टिश्यू मसाज दीजिए, हमको आपत्ति नहीं है। मगर वहीं पर दूसरी ओर अगर एक मुसलमान एक वक्त नमाज पढ़ने कहीं खड़ा हो जाए 2 मिनट का साइलेंटली, किसी को तकलीफ दिए बिना, किसी को प्रॉब्लम किए बिना, ना कॉल फॉर वायलेंस, तो आप उसके खिलाफ एफआईआर करते हो, नॉन अवेलेबल सेक्शन लगाते हो। वहीं पर मुसलमान के बच्चों को आप उठाकर लेकर जाते हो जेल में, सहारनपुर के अंदर, उनको मारते हो पैरों के ऊपर लाठियों से। आप उनको मसाज नहीं देते, उनको पैरों को मारते हो आप उनको। तो क्या ये इंसाफ हुआ? आप उस रास्ते से जा रहे हो कांवड़िया, वहां पर मटन की दुकानें आपने बंद करा दी, लोहार की दुकान बंद करा दी, नुकसान की भरपाई कौन करेगा? कोई नहीं, चलिए करिए। मगर यहां पर तो 3 मिनट की नमाज का टाइम है ना, फिर भी आपको आपत्ति। आप मुसलमानों के घरों को तो बुलडोजर से उड़ा देते हो, बिना नोटिस दिए उड़ा देते हो। किसके नाम पे मकान होता है नोटिस उसको नहीं देते, दूसरे के नाम के मकान को उड़वा देते हो, मगर तीनी के मकान को आप नहीं उड़ाते। वारिस साहब मेरी आवाज नहीं जा रही है? जानबूझ के नहीं सुन रहे? जानबूझ के नहीं सुन रहे क्या सर? ट्वीट मांग रही थी मैं, ट्वीट दिखा दीजिए आपकी आवाज। मैं तो आपकी हर बात का जवाब दे रहा हूं। पत्थरबाजों के खिलाफ अगर एक भी ट्वीट है सर दिखा दीजिए। मैं तो आपको जवाब दे रहा हूं। खंडन करते हैं, क्या होता है सर? व्हाट इज खंडन? अभी आप खंडन करने थोड़ी बैठे हैं, अभी तो आप आक्रमण कर रहे हैं ना। वैसे ही पत्थरबाजों पर क्यों नहीं करते? एक ट्वीट दिखा दीजिए पत्थरबाजों के खिलाफ सर, एक ट्वीट दिखा दीजिए। करते हैं, मैं आपको बता,
एक ट्वीट। अंजना जी मुझे बताइए ना, कोई एक भी किसी का ट्वीट असद भाई का जिसमें उन्होंने वायलेंस का समर्थन किया हो, चलिए बताइए। पत्थरबाजों का समर्थन किया हो, चलिए बताइए मुझे। हम तो पहले वो शख्स थे जिन्होंने आईएसआई के चीफ बगदादी को हेल ऑफ डॉग कहा था। हम तो हमेशा से वायलेंस का खंडन करते थे, करते रहेंगे, मगर ये लोग तो नहीं करते ना। ये लोग तो मुसलमानों को मारा जब उन्होंने लाठियों से 5-10 मिनट अन्य मेहमानों से बात करी, उससे तब तक ट्वीट निकाल लीजिएगा। घरों को बुलडोजर से उड़ा दिया, तब भी खंडन नहीं किया। पठान साहब 5 मिनट ले लीजिए, ट्वीट निकाल लीजिए। पत्थरबाजों वाला एक भी ट्वीट निकाल दीजिएगा।